चलिए, आप लोग पढ़ चुके थे, हम लोग काल पढ़ रहे हैं ना। काल में हमने पढ़ा दिया था वर्तमान काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? 6। तो भूतकाल के 6 प्रकार मैंने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल की हेडिंग डालिए। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो, वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप में या जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो, वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ठीक है, वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। लिखिए, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। क्या? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। नंबर 3, संदिग्ध वर्तमान काल। नंबर 4, संभाव्य वर्तमान काल। नंबर 5, आज्ञार्थक वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, 5 को मैंने लिखा दिया, फिर से देख लीजिए। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, या इसी को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, या संदिग्ध वर्तमान काल, और संभाव्य वर्तमान काल, लास्ट है आज्ञार्थक वर्तमान काल। हेडिंग डालिए, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, नोट करिएगा। आरती गीत गाती है। आरती गीत गाती है। आरती गीत गाती है। इसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है? आरती गीत गाती है। आरती गीत गाती है। क्या कर रही है? आरती गीत गा रही है। ठीक है, और कब कर रही है? सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट में कर रही है। ठीक है, प्रेजेंट में वो करती है। क्या करती है? अभी मतलब वर्तमान में करती है। रोहन फुटबॉल खेलते हैं। रोहन फुटबॉल खेलता है। रोहन फुटबॉल खेलता है। रूबी माला बनाती है। रूबी माला बनाती है। रूबी माला बनाती है। इसमें सहायक क्रिया के रूप में डालिए, लिखिए सहायक क्रिया। हेडिंग डाल लीजिए, सहायक क्रिया। तो सहायक की क्रिया में ता है, लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है। ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया सामान्य वर्तमान काल? चलिए, दूसरी हेडिंग डालिए, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। लिखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में जारी रहने का बोध हो, उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। समझ आया? उदाहरण लिखिए, राधा पढ़ रही है। राधा पढ़ रही है। राधा क्या कर रही है? पढ़ रही है। राधा पढ़ रही है। शुभम आगरा जा रहा है। शुभम आगरा जा रहा है। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया के रूप में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, और
ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, आता है। चलिए तीसरा लिखिए, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें सहायक क्रिया के रूप में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में होने में संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहता है। इसमें क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में होने में संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण देखिए, रेणु खाना बनाती होगी। रेणु खाना बनाती होगी। रेणु खाना बनाती होगी, मतलब हमको डाउट है, रेणु खाना बना रही होगी। बच्चे खेलते होंगे। बच्चे खेलते होंगे। बच्चे खेलते होंगे। वह बाजार गया होगा। वह बाजार गया होगा। वह बाजार गया होगा। इसमें सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है ता होगा, ते होंगे, ती होंगी, मतलब ता ती ते के साथ होगा, होंगी, होंगे आएगा, इसी को सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। चलिए चौथी हेडिंग डालिए, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, उसके अंतर्गत लिखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में पूर्ण होने की संभावना हो, संभाव्य का वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। फिर से देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में पूर्ण होने का संभावना हो, संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण देखिए, वह पढ़ रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा। श्याम पत्र लिख रहा होगा। नोट करते रहिए, लिखते रहिए आप। वह पढ़ रहा होगा। श्याम पत्र लिख रहा होगा। कृष्ण बांसुरी बजा रहा होगा। अगला है, कृष्ण बांसुरी बजा रहा होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत समझाना हो। आप लोग नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद दोबारा पढ़ लेंगे एक बार मन से, अच्छे ध्यान से, समझ में आ जाएगा। इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा कुछ समझाने उमझाने की चीज़ें नहीं हैं, और जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में बताइएगा, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, दूसरी वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत और एक दो उदाहरण लिख लीजिए, कृष्ण बांसुरी बजा रहा होगा। नीलम पापड़ बना रही होगी। नीलम पापड़ बना रही होगी। सहायक क्रिया के अंतर्गत रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आता है। चलो पांचवा देखिए, हेडिंग डालिए पांचवा, आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल, आज्ञा प्लस अर्थ, इसका संधि विच्छेद होगा, आज्ञा प्लस अर्थ। चलिए इसके अंतर्गत लिखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में करने की आज्ञा या आदेश दिया जाए तो वहाँ आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। तो वहाँ आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। उदाहरण लिखिए। अच्छा फिर से परिभाषा देख लीजिए इसकी, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में करने की आज्ञा या आदेश दिया जाए तो वहाँ पे आज्ञार्थ वर्तमान काल होगा। समझ में आया? चलिए उदाहरण देखिए, दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दो, आदेश दिया जा रहा है यहाँ पे। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। मोहन अपना काम करो। मोहन अपना काम करो। श्याम इधर आओ। श्याम इधर आओ। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। वर्तमान काल के 5 भेद हैं, 5 भेद मैंने पढ़ा दिया है, समझ में आ गया होगा। अब भविष्य काल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है। भविष्य काल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा नोट अपनी, बस समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आया होगा जहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है।